Chapter 8 Cell Structure and Functions. This is the 7th and the last video of this chapter. प्रीवियस वीडियो में हमने सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ा था. इस वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करेंगे. अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले पढ़ा था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन को हमने आउटर लेयर बोला था एनिमल सेल की, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है और दूसरे सेल्स या फिर बाहर के मीडियम से सेपरेट करने का काम करती है. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और ये मेम्ब्रेन पोरस होती है, यानी कि वो सब्सटेंसेस की एंट्री भी अलाउ कर देती है और उनकी एग्जिट भी अलाउ कर देती है. यानी कोई भी सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकता है और बाहर भी जा सकता है. जैसा कि आप डायग्राम्स में देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल्स में भी. सेकेंड ऑर्गेनल इज न्यूक्लियस. एनिमल सेल में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में है, यानी कि सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और एक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को भी साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर रही है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्लांट सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसमें भी उसको एक मेम्ब्रेन ने सेपरेट कर रखा है साइटोप्लाज्म से. तो न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस की लोकेशन जो है वो प्लांट सेल में साइड में है और एनिमल सेल्स में सेंटर में है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल जो होता है, यानी कि जो खाली स्पेस आप देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए न्यूक्लियस खिसक खिसक कर साइड में आ जाता है. वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन वो साइज में भी छोटे हैं और वो कोने में हैं, इसीलिए न्यूक्लियस वहाँ पर बीच में है. तो पहला डिफरेंस हमको मिल गया है न्यूक्लियस का. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ है और ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है. अब प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, लेकिन एनिमल सेल्स में पूरी तरफ ये प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में वैक्यूल ने ज़्यादातर स्पेस कवर कर लिए, इसीलिए साइटोप्लाज्म साइड साइड में है. लेकिन जैसे कि एनिमल सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, एंडिकुलम रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी, वैसे ही प्लांट सेल्स के भी ऑर्गेनेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में. वैक्यूल में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, वैक्यूल खाली स्पेस होती है. तो साइटोप्लाज्म में भी एक ही जगह डिफरेंस आया है कि एनिमल सेल्स में तो ये हर तरफ है और प्लांट सेल्स में ये सिर्फ कोने कोने में प्रेजेंट है, यानी कि साइड साइड में. अब फिर से न्यूक्लियस की बात करते हैं. दोनों ही सेल्स में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी तो कुछ होता है. एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के डायग्राम में आप देखिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. तो दोनों सेल्स में क्या हो गया? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. अब न्यूक्लियोलस के आसपास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि क्रोमैटिन, जिसको हम क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, जिस पर जीन्स लगे होते हैं, वो दोनों सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी. तो क्रोमैटिन
इज ऑल्सो प्रेजेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ पढ़ी थी, प्लास्टिड। हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स अलग अलग कलर्स के पिगमेंट होते हैं और प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में क्यों प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट क्यों होते हैं? क्योंकि प्लास्टिड्स जो हैं वो ग्रीन कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोफिल होता है पिगमेंट, वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है। अब एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स को तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी ही नहीं होती है, वो तो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खुद के खाने के लिए। तो इसीलिए क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है। समझ आया हमारा थर्ड डिफरेंस? अब बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस की, जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल का अलग से भी मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का। डायग्राम के लेफ्ट साइड में आप देखिए, सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं। अब सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल का कोई काम नहीं होता। सेल वॉल्स क्या करते हैं? प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। अब क्योंकि प्लांट्स एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, यानी कि इधर से उधर एनिमल्स की तरह नहीं जा सकते, तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो उनको सेल वॉल प्रोवाइड करते हैं। टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर से और विंड स्पीड से, जो कभी भी चेंज हो सकती है। टेम्परेचर कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी कम हो सकता है, तो इसीलिए प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो उसको सेल वॉल से मिल जाता है इजीली। तो ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंस। Okay, so this we are done with chapter 8, cell structure and functions.